हाँ तो स्टूडेंट्स नीचे था आपका लास्ट में, माता जी को अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। ठीक, मदर विल हैव टू वॉश हर क्लोज। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस आगे आइए देखें, मुझे अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। मुझे अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। यहां पर बच्चों मैंने अपना भी लिखा है और स्वयं भी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई हैव टू डू माई वर्क। आई हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तो जब भी कहीं आपको ये नजर आए ना, आए, मैं, इसके साथ जब कोई अपना आता है तो आपको ध्यान देना होता है कि उसके लिए हम माई लगाते हैं। और जब इसी आय के लिए यानी कि मैं के लिए स्वयं शब्द आएगा तो उस टाइम पे आपको माई सेल्फ लगाना है। समझ गए। पास्ट में जाएंगे, आई हैड टू डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक। और फ्यूचर में आई और वी की संख्या लगाना है आपको, शेल, ऊपर लिखा है आई और वी के साथ शेल। आई शेल हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ। समझ में आ गया। राधा को अपना पाठ स्वयं याद करना पड़ता है। ठीक। अब देखें, राधा को अपना, अब एक लड़की है, इसके लिए अपना शब्द आया है और इसके लिए स्वयं भी आया है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से देखें। राधा एक वचन है तो प्रेजेंट में एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ आपको हैज टू लगाना होता है और प्लूरल के साथ आपको हैव टू लगाना है। देखो यहां पर हैव टू लगाया है, यहां पर मैंने हैज टू लगाया है। जहां भी राधा एक है तो हैज टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज टू। राधा हैज टू लर्न हर लेसन हर सेल्फ। देखो बच्चों, जब भी किसी लेडीज या स्त्री की बात आती है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, उस टाइम पे उसके लिए अगर अपना शब्द आता है तो हम हर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हर, अपने के लिए। जब वहां पर स्वयं शब्द आ जाएगा तो फिर आप क्या लगाएंगे? हर सेल्फ। अगर यहां पर कोई पुरुष होता, समझ आ रहा है बच्चों, स्वयं ही याद करना पड़ता है, लर्न। तो नीचे देखें, इसमें पास्ट में जाएंगे, राधा को अपना पाठ स्वयं, और सॉरी बच्चे यहां पर लिख लेंगे आप, याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख रहा था मैं, ऊपर लिख दिया, याद करना पड़ता है। राधा हैड टू लर्न हर लेसन हर सेल्फ। अगर यहां पर कोई लड़का होता या कोई पुरुष होता तो बच्चों फिर हर नहीं आता, हिज आता। क्या आता? हिज, और लास्ट में हिमसेल्फ हो जाता। क्या होता? हिज और हिमसेल्फ। तो फ्यूचर में राधा विल हैव टू लर्न हर लेसन हर सेल्फ। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये स्वयं बनाना आप। और इसके बाद मैं आपको नेगेटिव बताता हूं। नेगेटिव सेंटेंस भी आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे और लिखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद स्टार्ट करिए लिखना। हाँ तो बच्चों, आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस का मैंने रूल लिख दिया है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट। ठीक, ये आपको प्रेजेंट के लिए लगाना है। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। फिर आएगा आपका हैड नॉट टू। क्या आएगा यहां पर? हैड नॉट टू। ठीक, या हैड नॉट लिखो, हैड नॉट टू, विल नॉट, शैल नॉट। यहां पर बच्चों मैंने हैव टू लिखा। क्या लिखा है? हैव टू। जो आपको हैव लगाना है, हैव केवल तो केवल फ्यूचर के साथ लगाना है। इन देखो, हैड से पहले, इनसे पहले वाले के साथ आपको हैव नहीं लगाना दोबारा। जब फ्यूचर लिखोगे
विल हैव टू लगाओगे, शैल हैव टू लगाओगे, बस इनके साथ आपको हैव टू नहीं लगाना है, सिर्फ टू लगाना है। मैं वाक्य बताऊंगा तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, नीचे एक रूल और है, ये डू नॉट डज नॉट, ये आपको प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए, और इन दोनों के साथ सिर्फ आपको हैव टू लगाना है। क्या लगाना है? हैव टू ही लगाना है। और विल नॉट हैव टू का यूज नहीं करना है यहाँ पर, फ्यूचर में नहीं बनेगा, दो वाक्य एक ही बनेगा। समझ गए? तो चलिए देखिए एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखना, पता लग जाएगा। मुझे पढ़ने नहीं जाना पड़ता है, देखो आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्लूरल होता है, तो हमने क्या किया, आई हैव नॉट टू। देखो आई हैव नॉट टू, मैं दोबारा हैव नहीं लगा रहा हूं, सीधा इसी में लगाया, आई हैव नॉट टू, टू लगाना है, हैव नॉट नहीं लगा, वो वाला दोबारा हैव नहीं लगाना है, यही वाला हैव लगा है। समझ नहीं आ रहा है? आई हैव नॉट टू गो टू स्टडी। ठीक, इसी को हम दूसरे रूल में से इसमें से बनाने जा रहे हैं। तो अब यानी कि आई बहुवचन है, तब आपको यहां क्या लगाना है, डू नॉट। क्या लगाना है? देखें, आई डू नॉट हैव टू, लेकिन आई डू नॉट हैव टू, यहां पर आपको हैव टू लगाना है। क्या लगाना है? आई डू नॉट हैव टू गो टू स्टडी। समझ आ गया नहीं आ गया? ये दो तरीके से बन गया। इस वाक्य को चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे वैसे बनाएं, दोनों तरीके से आप एक वाक्य को बना सकते हैं। अब करते हैं पास्ट में। देखो, आई हैड नॉट टू, देखो अब हैड नॉट टू, आई हैड नॉट टू, तो हैड नॉट आपने लगा दिया है, तो फिर आपको हैव टू नहीं लगाना है। समझ गए नहीं? डायरेक्ट हैड नॉट, आई हैड नॉट टू गो टू स्टडी। अब इसी को पास्ट में दूसरे रूल से बनाएंगे तो डिड नॉट हैव टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्टडी। आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्टडी। अब जब फ्यूचर में बनाएंगे तो फ्यूचर में सिर्फ एक ही रूल लगेगा। कौन सा वाला? आई के संग शैल लगता है। देखिए, आई शैल नॉट हैव टू। अब बस विल और शैल के बाद आपको हैज नहीं लगाना है, सिर्फ हैव टू ही लगाना है। आई शैल नॉट हैव टू गो टू स्टडी। समझ आ गया? नेक्स्ट, हमें अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है, हमें अपना काम स्वयं करना पड़ता है। प्रेजेंट में यहां पर क्या है, नहीं आ रहा है, तो देखो यहां पर नेगेटिव के दो रूल थे। कितने? एक ये वाला और एक ये, दोनों। उसमें सिर्फ हम एक ही रूल लगा रहे थे अफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या करेंगे, दोनों रूल से बनाइए, वी हैव नॉट टू डू आर वर्क। आर वर्क, फिर स्वयं भी लिखा है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी आर सेल्व्स। वी हैवन टू डू आर वर्क आर सेल्फ। ठीक, तो इसी को हम दूसरे रूल से बनाएंगे, तो इसमें से क्या आ जाएगा, डू नॉट डज नॉट में से डू नॉट आएगा, क्योंकि ये वी बहुवचन है, और जब बहुवचन होता है तो वहां डू नॉट आता है। तो देखें, वी डोंट हैव टू, वी डोंट हैव टू, रूल में लिखा है वी डोंट हैव टू डू आर वर्क आर सेल्व्स। समझ गए? ये दो तरीके से बनेगा। जब आप पास्ट में बनाएंगे, वी हैड नॉट टू, वी हैड नॉट टू डू आर वर्क आर सेल्व्स।
ठीक, तो दूसरे रूल से बनाइए। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई लेन देन नहीं है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही डिड नॉट और हैड नॉट ही आना है। ठीक, वी डिड नॉट हैव टू, वी डिड नॉट हैव टू, देखो लिखा हुआ है, वी डिड नॉट हैव टू डू आवर वर्क ourselves। समझ आ गया बच्चों? और जब इसको आगे फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, वी शैल नॉट हैव टू, क्या लगाएंगे, वी शैल नॉट। इसका रूल एक ही रहेगा, बाकी दोनों के दो हैं। वी शैल नॉट हैव टू डू आवर वर्क ourselves। समझ आ गया बच्चों? बच्चों को यह कार्य स्वयं नहीं करना पड़ता है, स्वयं नहीं करना पड़ा। राम को एक गाना नहीं लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी प्लूरल था, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इसे आप खुद बना लो। सिंगुलर का मैं एक आपको बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक, देखें, राम हैज नॉट टू राइट अ सॉन्ग। राम हैज नॉट टू राइट अ सॉन्ग। समझ गए? सिंगुलर के साथ क्या है, हैज नॉट। लेकिन इसी का जब दूसरा रूल देखेंगे आप, सिंगुलर के साथ आएगा डज नॉट। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये लो ऐसे लिख दिया, सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। समझ गए नहीं, सिंगुलर प्लूरल। और यहां पर आप लिख सकते हैं आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ आपको विल। ठीक, राम दूसरे रूल से देखें, राम डज नॉट हैव टू राइट अ सॉन्ग। समझ आ गया? ये दो तरीके से बन गया। और पास्ट में एक ही रूल लगेगा, डिड नॉट और आपका दूसरा हैड नॉट, दोनों के साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहां भी वही आया था, वहां पर भी वही आएगा, चेंज नहीं हो रहा है। राम हैड नॉट टू राइट अ सॉन्ग। समझ गए? राम did not have to write a song। ये भी दो तरीके से बन गया। लेकिन फ्यूचर का एक ही रूल है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसमें ये हैड नॉट वगैरह वगैरह कुछ नहीं आएगा, खाली विल नॉट शैल नॉट ही रहेगा। तो यहां पर क्या आएगा, विल नॉट। क्या आएगा, राम will not have to write a song। देखो, will not के साथ has not नहीं आएगा, will not के साथ has not नहीं आता है, क्योंकि will shall के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में have का ही यूज करते हैं। ठीक, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। और इसके बाद आप देखें इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ठीक, हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। दो रूल है, दोनों के अनुसार बना के दिखाता हूं। देखिए, क्या राम को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है? तो पहले वाले रूल के अनुसार सिंगुलर के साथ आपका आता है हैज राम टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ। ठीक, दूसरे वाले रूल के अनुसार आपको यहाँ डज लगाना है, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपने पढ़ा होगा, डज राम हैव टू। लेकिन हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि डज, डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये एक हैव फर्स्ट फॉर्म का काम ही कर रही है, लेकिन हैज नहीं लगाना है। समझ रही हैं?
खुशी का फोन आ गया, वीडियो रुक गई। फ्लाइट मोड पे नहीं लगाया था फ़ोन? फ्लाइट मोड पे लगा, वीडियो चल जाएगी वहीं से, फ्लाइट मोड पे लगा दे। तो डू डज के बाद आपको हैव टू, डज राम हैव टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ। क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं भूलेंगे, ठीक। तो ये प्रेजेंट के अनुसार इसके दो रूल थे। तो जब पास्ट में जाएंगे तो आपको हैड लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर पास्ट के लिए? हैड, हैड राम टू। और इस टू का स्पेशल ध्यान देंगे आप कि ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक। टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ, ठीक। यहां पर हैड लगा है और पास्ट में यहां पर डिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डिड, डिड राम हैव टू। देख लीजिए यहां हैड है बट यहां पर हैव है। क्यों ऐसा है? क्योंकि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना सीखा होगा, तो इसीलिए हमने यहां पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव का यूज करना है। हैज कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। डिड राम हैव टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? और फ्यूचर में आप क्या करेंगे? एक ही रूल है इसका, देखो, विल राम हैव टू। यहां पर विल पहले आया है और हैव टू बाद में आएगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो पहले आती हैं। जो मेन वर्ब का, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे काम करा हो, चाहे मेन वर्ब के रूप में काम करा हो उन्होंने, तो बाद में आती है सब्जेक्ट के। विल राम हैव टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ। समय आ गया बच्चों? हाँ, थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आपको। सेंटेंस मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसके बीच में फिर मैंने बनाता रहा हूँ लगातार। और सेंटेंस में क्या था देख लीजिए, राम को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। तो मैंने अपना काम की जगह बार बार यहाँ पर दिस वर्क यूज़ कर दिया है। तो साथ साथ में मैं हिंदी में बोलता रहा हूँ यह कार्य। देखो, जब यह कार्य की बात आती थी तो आपको दिस वर्क लगा देंगे। समझ नहीं आ रहा? यह कार्य के लिए सिर्फ यह कार्य जब बोला जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर अपना वर्ड आपको यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर एक वर्ड लगा दीजिए साथ में हिज वर्क। क्या लगा देंगे आप? हिज वर्क हिमसेल्फ, हिज वर्क हिमसेल्फ, हिज वर्क हिमसेल्फ। आप इतना कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा? दिस वर्क क्या है? उसका मतलब यह कार्य था। और यहाँ पर लिखा हुआ था अपना कार्य। कोई भी लड़का हो या कोई पुरुष हो उसके लिए हिज आता है, कोई भी लड़की हो, कोई भी लेडीज हो, उनके लिए आपको क्या लगाना होता है? हर लगाना होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, क्या उन्हें बाजार जाना पड़ता है? अब ये एक से ज्यादा है। कितने हैं? एक से ज्यादा है। तो हैव, एक वचन से जो बहुवचन होते हैं उनके संग आपको हैव लगाना होता है। देखिए, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव दे टू गो टू मार्केट। ठीक, इसी को अगर आप इसी को दूसरे रूल से बनाएंगे तो यदि कि प्लूरल में हैव लगाया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार प्लूरल में डू आता है। तो आपको क्या लगाना है? यहां डू, डू दे हैव टू गो टू मार्केट। ठीक, तो पास्ट में हैड दे टू गो टू मार्केट। तो दूसरा रूल इसका क्या लगेगा? आपको डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड दे हैव टू। क्या बोलेंगे? डिड दे हैव टू गो टू मार्केट। समझ में आ गया? और फ्यूचर में आपके पास एक ही रूल है, उसी से बना दीजिए। आई और वी के साथ शेल, बाकी सभी के साथ आपको विल लगाना था। विल
दे हैव टू गो टू मार्केट। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपके इसके इंटरोगेटिव थे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का लेसन था। इसके बाद नए लेसन और आपके सामने ग्रामर के लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेसन अच्छा लगा होगा, आपने नोट भी किया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप स्क्रीन पर लगातार व्हाट्सअप नंबर रहता है, आप उस पर पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कर दें। और थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।